नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में भारत में जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को जाना था। आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कुछ तथ्य हमने जाने थे। एक बार मैं तथ्यों को रिपीट कर देता हूं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या वृद्धि जो है 2011 में थी आपकी 17.64%। यहां पर भी सबसे एक नंबर पे राज्य था, वो था आपके मेघालय। ठीक है। और सबसे नीचे वाले राज्य की बात करूं तो अंडमान निकोबार, ये तो हाईएस्ट में है, सर्वाधिक में है। और न्यूनतम में बात करें तो आपके ये नागालैंड, जहां पर -0.47% और मेघालय जहां पे 27.82% क्या है जनसंख्या वृद्धि आपकी दर्ज की गई। इसके अलावा हम बात करें कि भारत के सभी क्षेत्रों में, सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में 2001 और 2011 की तुलना में जनसंख्या वृद्धि में अब क्या आई है, गिरावट दर्ज की गई है। 3 अपवाद हैं। एक तो आपके छत्तीसगढ़ है, एक पांडिचेरी है और एक तमिलनाडु है। इन 3 अपवादों में जनसंख्या धनात्मक हुई है, बाकी सब में क्या है, ऋणात्मक है। कुछ ऐसे प्रदेश भी है जहां ऋणात्मक में भी सबसे ज्यादा हुई है, जैसे आपके पहले तो नागालैंड का नाम आएगा, सब 65% के लगभग हुई है। फिर नागालैंड के बाद हम बात करें सिक्किम, फिर चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखो आंकड़े क्या है कि बार बार हम याद करें तो आंकड़े हमारे माइंड में फिक्स हो जाते हैं और हमें कहीं भी कोई भी आंकड़ा पूछा जाए तो हम फटाक से उसका आंसर दे पाते हैं। तो 2011 में ये आपकी 17.64 है, मेघालय में सर्वाधिक थी, नागालैंड में न्यूनतम। 2001 और 11 के अंतर्गत देखें तो 3 में धनात्मक और बाकी में ऋणात्मक, सब में ऋणात्मक, और ऋणात्मक में सबसे ज्यादा इन राज्यों के अंदर ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो बिंदु जानने वाले हैं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है, इस जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कारण है जिस कारण से भारत में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति पे एक टॉप लेवल की स्टेज पे जा रही है। कारण क्या है इसके? तो सबसे पहला इसका कारण है कि भारत में शिक्षा का अभाव है। प्रश्न आपका मैं लिख देता हूं कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो कारणों की बात करें, आपकी बुक में प्रभाव दिया हुआ है, बुक में जो बिंदु है यहां पे दिया हुआ प्रभाव, इफेक्ट। तो इफेक्ट नहीं है, आपके जो एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें कोई इफेक्ट नहीं है, वो सारे के सारे क्या है, रीजन है। क्या है, रीजन। तो प्रश्न भी क्या बनेगा कि कौन कौन से कारण है, कौन कौन से कारण है। पहला है शिक्षा का अभाव। देखो शिक्षा का अभाव जनसंख्या वृद्धि को क्या है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, शिक्षा के अभाव के कारण ही जनसंख्या वृद्धि है वो तीव्रतम होती जा रही है, क्योंकि शिक्षा का अभाव वह लोगों में जागरूकता के अभाव को पैदा करता है और जागरूकता के अभाव के कारण जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। लोगों में समझ का अभाव जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है। भारत की बात करें तो भारत में 74.04% क्या है, आपके साक्षरता दर है। और साक्षरता दर में हम बात करें तो लगभग 26% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित है। 26% लोग ऐसे हैं जो अशिक्षित हैं
और उन भागों में जहां ये अशिक्षितता है, उन क्षेत्रों में जहां ये अशिक्षितता है, वहां पर आपकी जनसंख्या की तीव्रता देखने को मिलती है। वैसे तो देखें तो भारतीय समाज है एक संयुक्त परिवार प्रथा से जुड़ा हुआ समाज है, एक परंपरावादी समाज है, तो इसमें जनसंख्या वृद्धि है। शिक्षित परिवारों में भी क्या है, ये होता है, लेकिन बहुत हद तक शिक्षा का प्रभाव है वो यहाँ पे पड़ता है, जिसके कारण गवर्नमेंट की जो नीतियां है, गवर्नमेंट की जो जनसंख्या नीतियां है, उनके कारण जनसंख्या में कमी आई है। लेकिन शिक्षा का अभाव अधिकांश प्रदेशों में जनसंख्या के इस तीव्रतम बदलाव को है वो लगातार क्या है, प्रभावित करता रहा है। लगातार तीव्रतम बदलाव देखने को मिल रहा है। दूसरी मैं बात करूं आपकी, मैंने भी कहा रूढ़िवादी परंपरा गांव के अंदर, क्योंकि भारत में देखो ग्रामीण जनसंख्या है, अगर 2011 का आंकड़ा देखें तो 68% यह है ग्रामीण है, 68% क्या है ग्रामीण है, ठीक है, 68.84 के लगभग, और आपके 31.16 है आपके क्या है नगरीय, ये आपके रूरल है 68.84, और 31.16 ये आपके क्या है अर्बन है। तो 31.16 है वो आपके नगरीय है, और 68.84 क्या है ग्रामीण है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत है, और गांवों में क्या है भाई, रूढ़िवादिता ज्यादा है। इन रूढ़िवादिताओं के कारण है अधिकतर लोग पुरानी परंपराओं को अपनाने के कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि की क्रियाओं को संपादित करते हैं, और जनसंख्या वृद्धि के लिए यह एक महत्वपूर्ण कारण है। कौन सा, कि रूढ़िवादिता, हमारी जो रूढ़िवादी सामाजिक परंपराएं हैं, ये जनसंख्या वृद्धि के लिए क्या है, एक मुख्य कारण है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। इसके बाद हम बात करें कि जो भारतीय समाज है इसमें रूढ़िवादिता है, लेकिन रूढ़िवादिताओं के अंतर्गत भी भारतीय समाज में किस प्रकार की रूढ़िवादिता देखने को मिलती है, तो धार्मिक रूढ़िवादिताएं, और दूसरा अंधविश्वास, जादू टोना टोटका। तो ये क्रिया भी है वह आपके जनसंख्या वृद्धि को क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, या जनसंख्या वृद्धि का क्या है, कारण है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। जनसंख्या वृद्धि इसके माध्यम से देखें तो लोग इन धार्मिक परंपरा और अंधविश्वास के चक्कर में इनको रूढ़िवादिता कह सकते हैं, ठीक है, इसके चक्कर में लगातार जनसंख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम बात करें तो ये सबसे मुख्य है संयुक्त परिवार प्रथा। देखो शिक्षा का भाव तो है ही है, कैसा है, ग्रामीण, तो गांवों में कैसी परिवार प्रथा है, संयुक्त परिवार प्रथा। अब संयुक्त परिवार प्रथा है तो पूरे परिवार के लोग एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब जो छोटे लोग हैं उन पर किसी प्रकार से परिवार का बोझ नहीं आएगा, लालन पालन की कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों के, ठीक है। तो उस कारण से लगातार क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब संयुक्त परिवार प्रथा में क्या है कि वही रूढ़िवादिता के आधार पर क्या है, जो आपके पुत्र चाहे, ठीक है, ये रहती है, तो उसके कारण क्या है, लगातार जनसंख्या में वृद्धि होती है। भाई संयुक्त परिवार प्रथा में एक पिता पर क्या है, पुत्र की जिम्मेदारी का जो अभाव, जिम्मेदारी है उसका जो जिम्मेदारी का किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं रहता, इस कारण से आपके जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ रही है, ठीक है। तो और छोटी उम्र में शादी होना, विवाह क्या होना, छोटी उम्र में होना, तो ये भी क्या है, यहाँ इस संयुक्त परिवार प्रथा का एक नियम है। इस कारण से ग्रामीण प्रदेशों में देखें तो ये संयुक्त परिवार प्रथा है, यह भी आपके जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारणों में एक है। और इसके बाद मैं बताऊं, ये सामान्य सी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं जिसको हम अपने क्षेत्र में देखते हैं।
ये बात मैंने अभी कही है, जो आपकी किताब के बिंदु है उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा कर रहा हूं मैं। ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना, ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना, ठीक है। यह है भाई, सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारे बिंदु एक दूसरे से जुड़े हुए। अब ग्रामीण जनसंख्या अधिक है, तो ग्रामीण जनसंख्या अधिक है तो क्या होगा, वही रूढ़िवादिता, वही परंपराएं, वही संयुक्त परिवार प्रथा, ठीक है। तो ये सारी प्रथाएं एक साथ चलती है और इनका सबका एक सबसे मोटा रीजन क्या है, ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना, ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना। और ये बताया मैंने आपको 68.84% ग्रामीण है, सारे खेतीहर है, शिक्षा का अभाव है, साथ ही साथ अन्य रोजगार क्षेत्रों का अभाव है, रूढ़िवादिताओं में घिरे हुए हैं। इस कारण से वो है क्या करते हैं, आपके जनसंख्या में एक वृद्धि को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो बाल विवाह है, बाल विवाह, विवाह की आयु कम होना। तो बाल विवाह के कारण भी क्या है, जनसंख्या में परिवर्तन देखने को मिलता है, जनसंख्या में वृद्धि लगातार हो रही है, ठीक है। अब इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो मैंने अभी बताया पुत्र चाह है, तो क्या है हमारा पितृ सत्तात्मक समाज है हमारा, कैसा है, पितृ सत्तात्मक समाज है। तो पितृ सत्तात्मक समाज में, पितृ सत्तात्मक समाज में पुत्र चाह है और पुत्री की उपेक्षा, ठीक है। तो पुत्र चाह में लगातार परिवार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। पुत्री की उपेक्षा, अगर पुत्री का जन्म होता रहा है तो वहां पुत्र चाह में लगातार परिवार में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो पितृसत्तात्मक समाज है, यह भी हमारे देखें तो पितृसत्तात्मक समाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज में किसकी चाह हो गई, पुरुष की चाह है। ये रूढ़िवादिता, संयुक्त परिवार प्रथा, ये हमारे भारत में जनसंख्या वृद्धि का कारण बनती है। अब देखो भारत में 1981 के बाद, 1981 के बाद क्या ये शिक्षा की नीतियां आई पंचवर्षीय योजनाओं में। तो शिक्षा की नीति के कारण धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि में लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है। जो आपके 1971 में जनसंख्या आपकी कितनी थी, 24.80 थी, वही 1981 में 24.60 हो गई। वही 1991 में देखें तो 21.54 हो गई, ठीक है, 23 पॉइंट, और सॉरी 91 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और 1991 के बाद हम देखें 2001 में यह है जनसंख्या वृद्धि 21.54 हो गई, और बाद में देखें 2011 में देखें तो 17.64 हो गई। इस प्रकार लगातार ये जनसंख्या वृद्धि है वो गिर रही है। 1981 के बाद, 81 के बाद 71 में सर्वाधिक थी, 81 के बाद ये लगातार क्या हुई है, गिरी है, ठीक है। तो लगातार 81 के बाद जो जनसंख्या वृद्धि कम हुई है, इसके कारण क्या है, इसके कारण क्या है, तो ये शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा का प्रसार है। और शिक्षा के प्रसार का सर्वाधिक याद कर लेना किसमें, 1971 24.80, 81 के बाद लगातार गिरी है। 81 के बाद क्या हुई है, लगातार गिरी है। 91 में आपकी कम हो गई, 2001 में, 2011 में। तो ये जो कमी दिखने को मिल रही है, इस कमी का और क्या कारण हो सकता है, इस कमी का और क्या कारण हो सकता है। जो वृद्धि हो रही है उसमें परिवर्तन आया है। देखो क्या, लोग पहले पूर्ण रूप से कृषि कार्यों में संलग्न थे, कृषि भूमि पर दबाव ज्यादा था। अब जैसे 81 के बाद में और 91 के बाद में किसका प्रसार हुआ है, उद्योगों का, तो इन लोगों का बाहरी क्षेत्रों में पलायन हुआ है। और यह भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जिनमें जो मुख्य कार्यशील श्रमिक है उनका शहरी क्षेत्रों में जो पलायन हुआ है रोजगार के लिए,
यह भी जनसंख्या वृद्धि के अंदर कमी आने का प्रमुख कारण माना जाता है। तो विद्यार्थियों, सामान्य सी बात है, सिंपल सा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, कौन कौन से कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। यूं भी प्रश्न आ जाए, कौन, बुक में प्रभाव दिया हुआ है, ये प्रश्न आए कि कौन कौन से कारण जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करते हैं, तो ये सारे कारक प्रभावित करते हैं, ये कौन कौन से कारण है। ठीक है, तो दोनों तरह से प्रश्न आया, तो शिक्षा का अभाव है, रूढ़िवादिता, परंपराएं, सारे एक जैसे कारण है। फिर बाद में भारतीय समाज, धर्म, अंधविश्वास, संयुक्त परिवार प्रथा, ग्रामीण जनसंख्या का अधिक होना, बाल विवाह है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुत्र चाह, ये सारे क्या है, आपके जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो के माध्यम से हम इसी श्रृंखला में आगे का बिंदु देखेंगे। धन्यवाद।